आज ये पन्नी में रोक लगाइए। जय माता दी सभी को। शिव शक्ति दरबार से भक्त जतिन डबास आदरणीय सदगुरु के चरणों में सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। जय माता दी। सभी आदरणीय रसिक जनों के चरणों में व संत जनों के चरणों में हमारा सादर नमन, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। सभी को जय माता दी। पानी पिलाया उसको, थोड़ा सा पिला दो। इसमें मत लाओ, वो तो बात है, मुंह तो कोई नहीं लगाता। फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, उस ढाठे में पानी ले आओ और पिला दो। बाबा के पास आए हुए हैं, हरिद्वार, शिव के द्वार, हरि के द्वार आए हुए हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। गौतम मराठा, जय भवानी, जय माँ। सतेंद्र कामरा, जय माता दी। सोच रहे थे इस बार शनिवार से दरबार शुरू हो जाएगा, पर बाबा का एकदम से बुलावा आ गया और आना पड़ गया हरिद्वार, तो इसलिए कुछ भी नहीं हो पाया है। दरबार वगैरह का इस हफ्ते कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ से पक्का नहीं है कि वापसी कब की है। वापसी नहीं पता है कब की है, टाइम लग सकता है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, तरसों भी हो सकती है। और फिर वापसी होने के बाद 1-2 दिन तो दरबार में लगेगा हमारा पर्सनल। और आप बताइए, आप सब कैसे हैं? माँ की कृपा है या नहीं है? स्वस्थ हो या नहीं हो? आप सभी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। एक बार बताइए कि स्वस्थ है या आप सब नहीं है। आपकी भी अर्जी लगाएंगे यहाँ पे आपके नाम की, कि आपका भी बेड़ा पार बाबा करे, गंगा मैया करे। सतेंद्र कामरा, हमारी भी सबकी तरफ से लगा दो गंगा मैया में डुबकी। बिल्कुल। कितने आदमियों के लिए लगानी पड़ेगी डुबकी? बताओ सतेंद्र, कितने आदमियों के लिए डुबकी लगानी है? कितनी लगानी पड़ेगी डुबकी हमारे नाम की? 5, 7, 11, 21, 51, 108 कितनी लगाएं? थोड़ा सा बताने से पहले हमें भी देख लीजिएगा कि उतनी क्योंकि एकदम से तो नहीं लगेगी। 11 ठीक है, लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे। माँ भगवती ऐसी कृपा करे, माँ गंगा ऐसी कृपा करे, जैसे आपके नाम की यहाँ डुबकी लगे वैसे ही आपके घर में चकाचौंध इतना वो हो जाए, रोशन हो जाए आपका घर। जितनी भी नेगेटिविटी हो, जितनी भी छोटी मोटी भी नेगेटिविटी हो, जिसकी वजह से कलेश वगैरह रहता हो, तो ये कलेश होना,
ठीक है, बीमार रहना, ये नेगेटिविटी होती है। तो ये सब माँ गंगा फटाफट दूर करे। गौतम राठा 11, बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे। बस आप सभी स्वस्थ रहें, इसी में हमारी खुशी है। और शिव शक्ति के बच्चों के लिए इतना तो करना हमारा फ़र्ज़ है। शिव शक्ति के सेवक हैं हम, अगर उनके बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। इतनी दूर आए हैं तो ये कर्म भी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी है ना, बैठ के पिया करो, पी लो और गला तृप्त हो जाएगा। मन तृप्त होना चाहिए, आराम से पियो। सत्येंद्र शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया बोलने की। शुक्रिया हमें नहीं, प्रभु को बोलो कि उन्होंने हमारे मन में एक ख्याल डाला। और भी कोई हो मैसेंजर पे जो मैसेज करते हैं वो आ जाओ, बात करनी हो, कुछ पूछना हो कर लो बात, कुछ पूछना है तो वो बता दो। मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं, सॉरी, चश्मा संभाल के रखना अलग, हाथ पैर ना लगे। भिगो दिए हो, भिगो दिए, पहले उनको भिगो के छोड़ दो बाल्टी में। धोने तो नहीं है, बस उनको पानी में से निकाल दोगे ना, वही बहुत है। और फिर डाल देंगे सूखने के लिए। सतेंद्र, माता का आशीर्वाद चाहिए मुझे और भक्ति चाहिए, कृपा करें। माता का प्यार, आशीर्वाद अवश्य माँ पर कृपा करें और अपनी भक्ति में आपको डुबोए, अपनी भक्ति में आपको आपकी डुबकी लगवाए, गोते लगवाए, खूब गोते लगवाए। माँ भगवती असीम कृपा करे आप पर। माँ पर असीम कृपा करे, असीम कृपा करे। पर ये बात गलत है कि भक्ति चाहिए। भक्ति मांगने से नहीं मिलती वैसे बच्चे, मांगने से मिलती है सेवा। मांगने से आपको सेवा मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी मांगने से, ये हमारा मानना है। क्योंकि सेवा मांगने से मिल जाएगी, सेवा मिल गई तो भक्ति तो आपको अपने आप ही लग जाएगी। भक्ति की लग, सेवा करना भी भक्ति है। अंकुश राणा अंकुश, जय माता दी, जयकारा माँ भद्रकाली का, जयकारा माँ मनसा रानी का।
सतेंद्र, अगर हम इस काबिल नहीं हैं तो माँ हमें इस काबिल बनाइए कि सेवा दो। बिल्कुल बिल्कुल माँ बनाएगी आपको इस काबिल, कृपा करेगी माँ। गौतम, माता रानी कृपा बनाए रखना। माँ अपने बच्चों पे हमेशा कृपा बनाए रखती है, बस परीक्षा लेती है, परीक्षा में भी कृपा होती है उनकी, परीक्षा में भी कृपा होती है जिसके कारण हम लोग परीक्षा को पार कर पाते हैं। अगर माँ की कृपा ना हो, आदरणीय गुरुवर की कृपा ना हो तो भैया परीक्षा में ही अटक जाएंगे। वो अपने हिसाब से अगर देखने लग जाए, जैसे टीचर होता है, टीचर अपने हिसाब से पेपर चेक करने लग जाए ना, उनको तो दया करके हमारे बारे में सोचकर पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, वरना अगर वो अपने हिसाब से कि इस आंसर में ये आंसर ठीक नहीं है क्लासेस के हिसाब से, तो फेल ही हो जाए स्कूल का हर बच्चा। ऐसे ही यहाँ पे है, परीक्षा में हर बच्चा फेल ही हो जाए, तो ये कृपा है उनकी। सतेंद्र, सेवा दे दो माँ, सेवा के साथ ग्रस्त जीवन भी, क्योंकि सेवा मांगोगे तो आगे चल के समर्पित होना पड़ेगा। किस चीज़ की सवारी आई है कैसे पहचाने? ओहो, पहली बात तो सवारी आई है तो वचन तो करेगी, वो बोलेगी, वो खुद अपना परिचय देगी। जो भी सवारी आती है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, वो खुद अपना परिचय देती है। उससे वचन बुलवाओ, प्रार्थना करके उससे कि क्या हो आप, कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा कौन सा कारण हुआ जो आप आए, ऐसा हमने क्या किया जो आप आए। कुछ नहीं बोली, किलकार मार रही थी। किलकार मारने से क्या होता है? किलकार तो ज़्यादातर शक्तियाँ मार देती हैं, भूत प्रेत भी किलकार मार देते हैं। बच्चे, किलकार तो भूत प्रेत भी मार देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किलकार माँ ही मारती हैं, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि माँ काली जब भी आएंगी वो किलकार मार कर ही आएंगी, या कोई भी माँ आएंगी ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हर बार किलकार मार कर ही आएंगी। शांत रूप में भी आती हैं। डिपेंड करता है आप पे कौन सी माँ है या क्या है, आप पे शक्ति क्या है। ज़रूरी नहीं होता जिस पे शक्ति है तो उस पे माँ ही है, ज़रूरी नहीं होता। तो उससे बुलवाओ, प्रार्थना करो कि कौन हो, कहाँ से आई हो, ऐसा क्या किया है हमने जो आई हो, या किसी के कहने पे आई हो। वचन बोला तो प्रार्थना करके पूछो उससे कि कौन हो आप, ऐसे ही तो बातचीत करोगे। बाकी किसी भी शक्ति को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं वचन देने के लिए। अगर उनकी स्वयं इच्छा होगी तो ही वचन देती है शक्तियाँ, अदरवाइज नहीं देती हैं। वो वहाँ वचन देती हैं जहाँ उनकी इच्छा होगी।
अंकुश राणा अंकुश, हाँ अरदास भी लगा सकते हो। बिल्कुल अरदास लगा सकते हो। और कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। अरदास में क्या क्या लें, सारी बातें पूछेगा यहीं पे। अरदास आप केवल पैसों की भी लगा सकते हो। 11, 21, 101, 151, 251, 501, 1100 ऐसे पैसे लेकर अपने ऊपर से उबार कर भी प्रार्थना मांग सकते हो कि जो भी जिसके ऊपर से शक्ति आती है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर प्रार्थना कर सकते हो, अरदास लगा सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, अरदास कई तरीके की होती है, कई तरीके होते हैं अरदास लगाने के। बालाजी की अरदास अलग तरीके से लगती है, माँ की अलग तरीके से लगती है। तो सबसे आसान है पैसों का, ये अपनी पूंजी निकालिए, पैसे निकालिए, 11, 21, 51, 101 जितने भी आपको निकालने हैं। ऊपर से जिसके ऊपर सवारी आती है उसके ऊपर से उबार कर बोल दो, माँ जो भी शक्ति इसमें हो, हे माँ, हे शिव शक्ति, जो भी इसमें शक्ति हो वो आए तो वचन कर दे। उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अरदास फलीभूत होगी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शक्ति को के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। कई बार जो होता है वो भूत प्रेत होती है, या कोई नेगेटिव शक्ति होती है, नेगेटिव पावर होती है किसी पे। ठीक है। तो क्या होता है, उसके साथ भी भक्त लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं बुलवाने की, उसको डरा के, उसको डांट के, उसको मार के ज़बरदस्ती करवाई जाती है। पर अगर वो नहीं चाहेगी वचन करना तो कई बार ऐसा होता है, कई दरबारों में भूत प्रेत भी वचन नहीं करते हैं भक्तों के कई प्रयास करने पर भी। और कई दरबार ऐसे होते हैं वहाँ माँ की असीम कृपा होती है कि वहाँ पर भूत प्रेत हो या कोई भी शक्ति हो, जाते ही वचन करने लग जाती है, जाते ही उछलने लग जाती है। तो ये उसके ऊपर होता है। बाकी जैसा विधि का विधान है, जैसा लिखा हुआ है पहले से कि इस टाइम पे होगा, ऐसे होगा, इस टाइम पे ये होगा। मैंने एक जगह पढ़ा था, शायद पढ़ा था या देखा था कहीं पे बोर्ड वगैरह पे, पता नहीं क्या था, या किसी ने बोला था कितनी पूजा पाठ कर लो, जो होना होता है वो होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हो तो वो पहले से लिखा हुआ है कि आप इस उम्र में आकर इस चीज़ की इस इष्ट की पूजा करोगे, इस देवी देवता की पूजा करोगे, पहले से लिखा हुआ होता है। ये सब जो होना होता है वो होकर रहेगा, उसको नहीं टाल सकते स्वयं परमात्मा भी, ये हकीकत है। पर अगर आप स्वयं पूजा पाठ भी कर रहे हो तो वो भी विधाता की मर्जी है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो भी पहले से लिखा हुआ है। चलो
बाद में आएंगे, समय लगा तो पक्का आप सभी से बात करने। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेते हैं। ठीक है, जय माता दी, जय सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। माँ भगवती, माँ गंगा मैया और शिव शक्ति आप पर असीम कृपा करें, असीम कृपा करें। आपके घरों के अन्न धन के भंडार भरे।